हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फिजिक्स का पेपर हुआ है बिहार बोर्ड में। तो फिजिक्स का पेपर हम लोग लाया है और देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। ई जो पेपर सेट ई है, देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है और इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछा या विद्युत तीव्रता, जैसे कि आप लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई से शुरू करते हैं और ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। तो एफ बटा क्यू यानी कि हो गया फोर्स का हो गया न्यूटन और बटा में इसका हो जाएगा कूलम यानी कि न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूटन पर कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित में धारा घनत्व का के लिए कौन सही है। जैसा कि जानते हैं कि धारा घनत्व को जे से कहते हैं और जे बराबर होता है आई बटे ए। क्यों? आई जो होता है विद्युत धारा हो गया और ए होता है अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, यानी कि जे बराबर आई बटे ए। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में कौन गतिशीलता के लिए सही है। गतिशीलता को हम लोग सूचित करते हैं म्यू से और म्यू बराबर होता है अनुगमन वेग vd और बटा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो म्यू बराबर vd बटे E, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्न में से कौन सही है। आप जानते हैं कि सब में 1 वाट दिया हुआ है। वाट जो होता है पावर का ऐसा मात्रक होता है शक्ति का, और शक्ति का एक और सूत्र होता है P बराबर W बटा T। तो W बटा T, तो W हो गया ये कार्य को जूल में नाप सकते हैं और समय को सेकेंड में नाप सकते हैं, यानी कि जूल पर सेकेंड। तो एक तो वाट तो होता ही है, एक जूल पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोधक कलर कोड होता है। जैसा कि एक ट्रिक है इस कलर कोड को निकालने के लिए, BB रोय BBROYGB के लिए, जिसमें से F0 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या है नीला के लिए, नीला के लिए ऊपर जो बी है वो ब्लैक के लिए है, ब्राउन के लिए है, रेड, और यहाँ पर जो है बी वो है ब्लू के लिए, यानी कि नीला के लिए, यानी कि आपका नीला रंग के लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि एम्पियर घंटा जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। तो आप इसका देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन है 6 में, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। क्यों? क्योंकि आई बराबर जो होता है क्यू बराबर जो होता है आई टी होता है, आई इंटू टी। आई का हो गया एम्पियर और टी को हम लोग सेकेंड में के साथ साथ आवर में भी नाप सकते हैं, यानी कि एम्पियर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका निम्नलिखित में लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सही है। जैसे कि जानते हैं कि लॉरेंट्ज बल अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि एफ बराबर जो होता है क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, यानी कि 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी पूछा है, यानी कि आपको P बराबर जानते हैं 1/f होता है, यानी कि 1/4। इसको भाग दीजिएगा तो 0.25 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में कौन बर्न विक्षेपण के क्षमता के लिए सही है। तो बर्न विक्षेपण क्षमता जो ओमेगा बराबर जो होता है, ओमेगा बराबर ओ भी माइनस न्यू आर बटे में न्यू वाई माइनस 1 होता है। ये सूत्र है, कहीं दूसरा इसमें समझने वाला कोई बात है नहीं। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है लेंस यदि कांच के लिए लेंस
का अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2, हवा के लिए दिया हुआ है FA और पानी के लिए दिया हुआ है 4/3। तो आपसे पूछा है कि FW होगा, FW पूछा है तो FW इसको याद रखिएगा, इसको कुछ रटने वाला आ जाएगा तो याद रख लिया, इसका जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। FW बराबर 4FA। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित में से कौन संबंध वर्णित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश तरंग लैम्डा के लिए सही है। देखिए ये जो है रेले के नियम के अनुसार भी पूछ लेता है। रेले के नियम के अनुसार जो होता है I समानुपाती 1/λ⁴ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका निम्न कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते हैं कि 1 दशमलव माइनस में, लेकिन माइनस तो है ना किसी में, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है। यहाँ पर 1.62 दे दिया है 0.2, तो इस तरह से आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 12 के, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। कार्यफलन, सोडियम का कार्यफलन आप याद रखिएगा, ये तो याद रखने वाला मान है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में आता है, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में है आपका नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर होता है, यानी कि A-Z, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 में देखिए, 15 में है आपका पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान होता है, यानी कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। पृथ्वी पर होता है एक गॉस होता है, और एक गॉस का जो मान होता है 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन है नहीं कोई, तो इसके लगभग वाला आप मान सकते हैं क्या 10⁻³ टेस्ला, तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। लेकिन आपका अगर 10⁻⁻4 टेस्ला रहता तो वो भी सही होता, तो आप सी इसको मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका क्वेश्चन नंबर धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। विद्युत चुंबकीय आघूर्ण आप इसको याद रखिएगा, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण जो होता है M वेक्टर NA/I, तो सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। M वेक्टर M बराबर NI और वेक्टर A, इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या है 16 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्नलिखित कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो इसको भी आप याद लिखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखने वाला इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में है आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो आदर्श ए मीटर का पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, तो आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर का परिणाम है। तो लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है और परिणाम भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। प्रेरणिक प्रतिघात होता है। प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल बराबर जो होता है 2 पाई FL होता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है निर्वात में परावैद्युत नियतांक होता है। परावैद्युत नियतांक जो होता है एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 होता है, इसलिए देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक यानी कि पी बराबर होता है 2a/q। ई तो हो गया लंबाई, तो इसका मीटर हो जाएगा और इसका हो जाएगा कुलम यानी कि कुलम मीटर हो जाएगा यानी कि सीएम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका कुलॉम के नियम का सदिश रूप है। कुलॉम के नियम का सदिश रूप है तो देखिए आर क्यू, ये तो होगा नहीं, इसके भी बटा में आर क्यू होगा नहीं। यहाँ पर दो गो यहाँ पर ऑप्शन बनता है जिसमें से इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। लगभग दोनों जो है सही ही लगता है, लेकिन ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर डी को माना जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि चालक की धारिता होता है। धारिता को सी से करते हैं और सी बराबर होता है Q/V। ये तो सूत्र ही होता है, इसमें ज़्यादा समझने वाला है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा Q/V। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। ऊर्जा U या E से भी सूचित किया जाता है और में, तो इसका जो होता है हाफ CV² भी होता है। एक और 2-3 होता है जिसमें से हाफ CV² ज़्यादा फेमस है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ई बराबर हाफ CV²। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 में है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा यदि समान धारिता के C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता होगी। समतुल्य धारिता जो होगा उस समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में C बराबर होता है C प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, जितना भी होगा सब जुड़ते चला गया यानी कि C बराबर जो हो जाएगा NC होगा या C डैश बराबर NC, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका C इज द राइट आंसर हो जाएगा, C बराबर NC1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य, आप इसको याद रखिएगा मान को। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। देखिए प्रकाश तरंग भी एक तरह से विद्युत चुम्बकीय तरंग ही होता है, एक्स किरण भी विद्युत तरंग होता है, अवरक्त किरणें भी तरंग होता है। ध्वनि जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है। क्रांतिक कोण जो हीरा का सबसे कम होता है 24 डिग्री होता है, ठीक है, और इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है। फोटोन की ऊर्जा ई बराबर जो होता है एच न्यू होता है। अगर ऑप्शन में एच न्यू नहीं मिलेगा तो आपको HC/λ हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर में तो एच न्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका चुंबकन क्षेत्र तीव्रता एच के बराबर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ई रटने वाला क्वेश्चन है, तो कुछ को याद रखिएगा B0/μ0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 में आ जाइए। 33 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफर के लिए सही है। ऊंचाई ट्रांसफर के लिए ना, यानी कि इसका जो होगा वोल्टेज जो होगा प्राइमरी जो होगा वो छोटा होगा और वोल्टेज इसका जो हो जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है, ठीक है, यानी कि VP से बड़ा होगा VS, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है दृष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। दृष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है वो 0 होता है, आपको इसको याद रखने के लिए है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर में है आपका धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो ऑप्शन नंबर आपका NI वेक्टर ए हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में।
क्वेश्चन नंबर 36 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 36 में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्यम शक्ति का व्यंजक होता है। यथार्थ माध्यम शक्ति का व्यंजक होता है P बराबर जो होता है वी आई कॉस फाई होता है। तो V की जगह पर आप E भी लिख सकते हैं, RMS लगाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका शक्ति गुणांक के बराबर होता है। शक्ति गुणांक जो होता है, शक्ति गुणांक कॉस फाई जो होता है वो आपका R बटा Z होता है। ठीक है, ये जो सूत्र है इसको आपको याद रखना होगा, यानी कि शक्ति गुणांक जो हो जाएगा आपका R बटे Z, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 में है एल आर परिपथ के लिए कलांतर बराबर होता है। तो एल आर परिपथ के लिए कलांतर जो होता है इसको आप याद रखिएगा, जो होता है tan इनवर्स एल ओमेगा बटे आर होता है। तो यहाँ पर ओमेगा पहले कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 में है ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर के लिए जो परिणमन अनुपात होता है उस सेकेंडरी वोल्टेज बटे में प्राइमरी वोल्टेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 में आपका पूछा है आरसी का बीमीय सूत्र होता है। आरसी का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा वो केवल टी होता है। ठीक है, केवल टी। तो केवल टी वाला ऑप्शन कौन है? केवल टी वाला ऑप्शन डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 में आ जाइए। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, इसमें याद करने वाला है, तो इसको ज़्यादा सोचना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 में है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य जो होता है डब्ल्यू बराबर जो होता है MB1 माइनस कॉस थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 में आपका क्वेश्चन, 43 में है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होता है M बराबर 1 प्लस डी बाई एफ ई या एफ होता है। तो ऑप्शन नंबर जिस तरह से मिले उस तरह से मार जाए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई ए या एफ। 44 में है आपका, 44 में है संपर्कित लेंसों की शक्ति होती है। संपर्कित लेंसों की शक्ति जो होता है, शक्ति जो P बराबर जो होता है P1 प्लस P2 होता है। संपर्कित का मतलब होता है एक साथ जोड़ देना, यानी कि P1 प्लस P2 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 में आपका म्यू जी का मान है आपका 3/2 और म्यू डब्ल्यू का मान है 4/3। तो आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू म्यू जी का मान। तो डब्ल्यू म्यू जी का मान जो सूत्र हो जाएगा म्यू जी और बटे में म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। तो म्यू जी के मान आपको कितना दिया हुआ है? म्यू जी का मान है आपको 3/2 और इसके बटा में आपका आ जाएगा 4/3। नशे का इसके साथ गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 3×9 अब बटे में 8, यानी कि 9 अब बटे में 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का आपका हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर डी इज द। 45 नंबर में पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 में क्या पूछा है? 48 में है त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि सिंपल से पूछा है कि जो क्या कहता है इसको प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, साइन ए प्लस लेमडा एम बटे 2 बटे में साइन A/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में जो है प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है तो आपका जो होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? छोटे चुंबक के लिए यानी कि अक्षीय में होता है E1 मान लेते हैं और निरक्षीय में होता है E2। अक्षीय के निरक्षीय का जो होता है, निरक्षीय के दुगुना होता है अक्षीय, तो निरक्षीय में 2 से गुना करा देंगे तो वो अक्षीय बन जाएगा। तो देख लीजिए निरक्षीय
में दुगुना और अक्षीय में केवल एक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है टी बराबर जो होता है 2 पाई आई रूट अंडर आई बटे एम बी एच होता है। इसको आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 में देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच के लिए चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन के लिए सही है। यानी कि आप इसको ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, एन स्क्वायर बटे बी एच होता है। कुछ क्वेश्चन आएगा जिसको आपको रटना पड़ेगा। चलिए 53 में देख लीजिए। 53 में है, निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट के नियम के लिए सही है। बी बराबर जो होता है बी एच टेन थीटा होता है। ये तो सूत्र है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है वो म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू नॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। संबंध जो होता है बी स्क्वायर बराबर होता है बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस के नियम है, जिसके अनुसार पाइथागोरस के नियम लगने से ये जो है सूत्र आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। सी बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं 1/√अंडर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 57 में है, क्वेश्चन नंबर 57 में निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है। तो आप आइंस्टाइन के बहुत फेमस समीकरण है ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है, क्वेश्चन नंबर 58 में है 8 जो है दशमिक संख्या है, इसको द्विधारी में बदलना है। तो द्विधारी में जो होता है यहाँ पर बदला हुआ है, देख लीजिए। इसका जो होता है 100A000 होता है। तो इसको आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में है आपका नैंड गेट का संकेत होता है। नैंड गेट का संकेत जो होता है वो डी और उस पर जो होता है गोल्ड डेक्रिन होता है। तो ये तो सिंबल याद करने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में है अर्धायुकाल टी हाफ के लिए 6 नियतांक संबंध होता है। तो टी हाफ बराबर जो होता है 0.693 बटे में लेमडा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 61 में देखते हैं। 61 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है। अल्फा कण को ही हीलियम का नाभिक कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 62 में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 में है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। समीकरण देखिए यूरेनियम है, तो यूरेनियम को जब अभिक्रिया करेगा तो यूरेनियम ही नहीं बनेगा, क्योंकि यूरेनियम का होता है 92 और इसका 90, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए यूरेनियम थोरियम का 90 होता है और प्लस हीलियम, जो कि इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में जो है दोनों संख्या को जोड़िएगा तो जो है 238 नहीं पड़ेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी दोनों संख्या को जोड़िएगा तो 238 नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 63 में है, निम्नलिखित में से कौन बायोसावर्त के नियम का सदिश रूप सही है। तो बायोसावर्त का नियम डी बी बराबर हम लोग जानते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। लेकिन साइन थीटा है नहीं, यानी कि आई डी एल बटे साइन थीटा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है कौन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर जो होता है एफ बटा क्यू होता है। तो एफ बटा क्यू कहीं पर है तो ऑप्शन नंबर वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 65 में आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई एल, पृष्ठ घनत्व मैंने क्यू बाई ए सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 65 के।
चलिए 66 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है गोलीय संधारित्र की धारिता होता है। गोलीय संधारित्र की धारिता जो होता है आपको ये तो सूत्र ही याद रखने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है 67 में एक म्यू 1 म्यू 2 के बराबर होता है। यहाँ पर सूत्र एक होता है 1 म्यू 2 बराबर जो होता है म्यू 2 बटे में म्यू 1 होता है, ये केवल सूत्र ही है। तो सूत्र पूछ दिया था म्यू 2 बटे म्यू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 में देखिए, 68 में है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता -f बटा एफ ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये तो याद करने वाला है, आप ये रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण के कारण होता है। इंद्रधनुष के निर्माण के कारण वर्ण विक्षेपण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से यहाँ पे मिला लिए होंगे क्वेश्चन, जो भी सही और गलत का। तो धन्यवाद।